इस तरह से ये काम हुआ। इसी साल निहाल भाई सोगानी जी पधारे 1946 में। निहाल भाई सोगानी आए। जैन और अजैन सैकड़ों ग्रंथों का अभ्यासी थे। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे, अंदर से पूरी तैयारी लेकर आए थे। शास्त्र पढ़ते पढ़ते इतनी तैयारी लेकर आए थे, जैसे दूध उबाल करके तैयार रखा हो, मात्र उसमें दही का जामन डालना है। दही जमे, छाछ निकालो ना घी निकालो, मक्खन निकालो, ऐसे। तो ऐसी तैयारी करके आए और गुरुदेव श्री का पहला प्रवचन सुना। और प्रवचन सुनते से ही जहां ये बात आई कि ज्ञान अने राग जुदा छे, ज्ञान अने राग जुदा छे, ये बात आई, पकड़ गए। कोई से बोले नहीं, भोजन की परवाह नहीं, खबर नहीं, सुना प्रवचन, कोई से बातचीत नहीं, चुपचाप जाकर के अतिथिशाला के कमरे में ठहरे थे, कक्ष में। वहां जाके अपने आप चिंतवन, अरे ज्ञान अने राग जुदा छे, केवी रीते ज्ञान अने राग जुदा छे, जाननार जुदो छे। अंदर में चिंतन घोलन करते 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 सम्यक दर्शन ले लिया। देखो, ये निहाल भाई सोगानी भी आत्मधर्म पत्रिका पढ़कर आए थे। आत्मधर्म पत्रिका मिली तो पहली बार विस्मय हुआ कि ये आत्मधर्म में भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, जाननारो, ये क्या है ये सब? क्यों गाथा छपती थी ना, गाथा, प्रवचन की गाथा छपती थी, तो ग्रंथों से मिला में ये अर्थ तो हमने कभी निकाला ही नहीं इसमें से। ये गुरुदेव कौन है, कांजी स्वामी कौन है, किसका प्रवचन छपता है? तो उन्होंने नेमिचंद जी पाटनी जी को संपर्क किया कि पाटनी जी, ये आत्मधर्म आया है, क्या है, कौन है? तो फिर पाटनी जी ने उनको प्रेरणा की कि तुम इधर आओ सोनगढ़। और सोनगढ़ आए, प्रवचन सुना और सम्यक दर्शन ले लिया। उन्होंने किसी को बताया नहीं हो। 2, 4, 6 दिन जितने रुक सकते थे उस समय रुके और वापस चले गए कलकत्ता। पूरे जीवन में 3 या 4 बार गुरुदेव का समागम हुआ। वहां की तो उनके पत्र पढ़ो तो उसमें कहते हैं कि हमारे तो आंखों में से आंसू बहते हैं कि हमारे गुरुदेव का विरह है हमें। दूसरों को प्रेरणा करते थे, तुम गुरुदेव का लाभ मत छोड़ना, मेरे को छूट रहा है, पाप का उदय है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे गुरुदेव मेरे से दूर नहीं है, क्योंकि जो शुद्धात्मा दिखाया वो मेरे हृदय में है। अने इतनी भक्ति, गुरुदेव श्री के प्रति इतनी अर्पणता। अभी धीरे धीरे कलकत्ता में जब उनके प्रवचन होने लगे, चर्चाएं होने लगी, तो लोगों को विस्मय होने लगा, जी कैसे प्रवचन कर रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, हम लकड़ी नहीं उठा सकते। और विरक्त परिणति, सम्यक दर्शन की प्रसिद्धि सी होने लगी। तो गुरुदेव श्री के पास भी जानकारी आई। तो अब गुरुदेव श्री को तो पता नहीं कि क्या हुआ, तो उनने उसको महत्व नहीं दिया। ऐसे सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? तो गुरुदेव ने कुछ नहीं बोले। मालूम पड़ गया सोगानी जी को कि गुरुदेव श्री को मेरा सम्यक दर्शन मंजूर नहीं है। कोई जवाब नहीं, मत होने दो, मैंने बताया भी कब है, मैं बताना भी कब चाहता हूं। ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन हो गया तो मैंने बताने के लिए थोड़ा ही किया है, मेरा आनंद तो मेरे पास है। लेकिन ऐसी जानकारी मिलती है कि जब उनके दृष्टि प्रकाश सामने आए, गुरुदेव श्री ने पढ़े, तब गुरुदेव श्री ने उनका सम्यक दर्शन स्वीकार किया। और फिर ये बोलते थे भरी सभा में, क्यों बता रहा हूं ये बात मालूम है? कि गुरुदेव श्री कितने सरल, कितने निष्प्रही, कितने समर्पित, कि अब भरी सभा में कहते हैं कि जब मेरी दीक्षा होगी, जब मैं नमा सिद्धेभ्या कहूंगा, तो ये निहाल भाई सोगानी को मेरे से पहले सिद्धालय में होने से उनको प्रणाम पहुंच जाएगा। ये गुरुदेव बोलते थे। माने गुरुदेव की सरलता, गुरुदेव को ऐसा नहीं लगता था हूं तीर्थंकर थवानु छू, तो मैं ये बात कैसे कहूं कि मेरा नमस्कार मेरे शिष्यों को पहुंचेगा, क्यों? मेरे शिष्यों को मेरा नमस्कार, कि नहीं नहीं, उसमें क्या बात है, आत्मा है ना, भगवान बन सके ना, हमसे पहले भगवान बने ना। एक गुरुदेव को मैंने इससे मालूम पड़ता है गुरुदेव श्री को कभी ये बड़प्पन नहीं आया कि मैं तीर्थंकर तो मेरे से पहले दूसरों का स्वीकार कैसे करूं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ख्याल में आया? इस तरह से निहाल भाई आए और उनका काम हुआ।